नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। चुनाव ही एक ऐसा महोत्सव है जहां नेता और जनता दोनों को अपनी वास्तविक हैसियत का अंदाजा होता है। हवा में हनुमान जी की तरह उड़ने वाले हवाबाज नेता जमीन पर चुनावी मौसम में ही उतरते हैं। कल तक शंभू चरण दुबे के आंदोलनों प्रदर्शनों का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेसी और भाजपाई नेता शंभू चरण की देहरी पर नाक रगड़ते देखे गए। एक और भाजपा ताकत लगाई थी कि शंभू चरण भाजपा का समर्थन करें, तो कांग्रेसी भी शंभू से सरलतापूर्वक सफल समर्थन की चाह में थे। शंभू चरण अतिथि शिक्षक, जन स्वास्थ्य रक्षक, रसोईया माता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं के हक और हुकूक के लिए हिम्मत से हिमाकत दिखाते हैं। चुनाव बीत जाने के बाद प्रायः लोग यही कहकर शंभू चरण का मजाक उड़ाते हैं कि जब देखो तब शंभू चरण सड़क पर आंदोलन ही करते रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो हर नेता शंभू चरण की चौखट चूमने को बेताब रहता है। रैगांव उपचुनाव के पहले भी ऐसा ही हुआ, जहां सत्ताधारी दल के कई मंत्री और विधायक शंभू चरण को साधने के लिए शीर्षासन करते देखे गए। लेकिन सबको मालूम था कि भाजपाई वोट लेने के बाद कान में तेल डालकर बैठ जाएंगे, इसलिए शंभू चरण ने कांग्रेस के पक्ष में ही जाना उचित समझा। शंभू चरण ने कांग्रेस को समर्थन तो दिया, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया। जन स्वास्थ्य रक्षक, अतिथि शिक्षक, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्ग का समर्थन यदि मिल गया तो निश्चित ही चुनावी परिणाम चौंकाने वाले होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान भी अहंकार की अति गर्जना के चलते विकलांग हो गए थे। उन्हें भी लगा था कि वह कुछ भी करें या बोलें, जनता सुनती रहेगी, उनका विरोध नहीं करेगी। पिछले चुनाव के पहले शिवराज सिंह ने छाती ठोक ठोक कर कहा था, कोई माई का लाल। शिवराज का ग्राफ इसी गर्वोक्ति के बाद गिरने लगा था। इस बार शिवराज ने कहीं भी माई का लाल नहीं कहा, लेकिन दिखे उसी अंदाज में। रैगांव क्षेत्र में ब्राह्मण नेताओं की जिस तरीके से बेइज्जती की गई, उससे पूरे जिले के ब्राह्मण नेता आहत हैं। कांग्रेस के साथ था, लड़ाई लड़ी। राहुल भैया ने हमेशा हमें सहयोग किया। हम हमेशा कांग्रेस के साथ हैं और हमारी पूरा जो संगठन है ये रैगांव क्षेत्र में कांग्रेस के लिए ही समर्पित है, कांग्रेस के लिए ही काम करेगा। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें हमारे वचन पत्र में शामिल किया गया था हमारे अतिथि शिक्षकों को, हमारी रसोईया माताओं को, जन स्वास्थ्य रक्षकों को, मीटर वाचकों को। इसलिए हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं और जैसे ही हमारी सरकार वापस आएगी तो हमारे सभी अतिथि शिक्षकों का कार्य पूरा करेंगे, हमें राहुल भैया ने आश्वस्त किया। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जैसे नेता को कुछ पंचायतों तक समेट कर रख दिया गया। शंकर लाल का पूरे चुनाव में कहीं पता ही नहीं चला। नारायण त्रिपाठी भी भाजपा से रुष्ट चल रहे हैं। शारदेन तिवारी का सतना में कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ऐसे में शंभू चरण का कांग्रेस को समर्थन देना कांग्रेस के लिए राहत की बात है। वहीं नारायण की भाजपा से नाराजगी कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। देखते रहिए विशाल खबर।